मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग मैन फ्रॉम अर्थ। इस कहानी में एक आदमी ऐसा दावा करता है कि वह हजारों सालों से जिंदा है। वो गौतम बुद्ध का शिष्य रह चुका है और जीसस क्राइस्ट के बारे में सब जानता है। तो कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में जॉन को दिखाया जाता है जो कि हमेशा के लिए शहर छोड़कर कहीं और जा रहा होता है। और जब शहर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं। वो उसे आकर सरप्राइज देते हैं। दरअसल उसके दोस्त जॉन के जाने से पहले कुछ देर उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, या हम कह सकते हैं कि वे विदाई की पार्टी करने के लिए आए थे। अब सभी घर के अंदर जाकर जब बातें करते हैं तो जॉन का एक फ्रेंड जॉन को कहता है कि उसे इस उम्र में घर और शहर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उसे समझाते हैं कि अगर ये काम उसने अपनी जवानी के दिनों में किया होता तो शायद सही होता। फिर जॉन की एक और प्रोफेसर दोस्त इस पर कहती है कि जॉन तो आज भी वैसे ही दिखता है जैसे वो पहले दिखता था। अब जॉन कहते हैं कि उसे किसी एक जगह पर ज़्यादा लंबे समय तक रुकना पसंद नहीं। जॉन का एक और दोस्त जो कि प्रोफेसर है, उसे जॉन के घर में एक पत्थर मिलता है जो हज़ारों सालों पुराना है। जॉन के चेहरे पर जॉन के दोस्तों को थोड़ी परेशानी नज़र आती है। जब वो उसे पूछते हैं कि क्या बात है तो जॉन उन्हें कहता है कि अगर मैं कहूँ कि कोई आदमी हज़ारों सालों से अभी तक जिंदा है तो तुम क्या मेरी बात मानोगे। इस पर जॉन का एक दोस्त उसे कहता है कि ओह, तो तुम साइंस फिक्शन पे काम कर रहे हो। कहता है कि अगर सच में हज़ारों सालों पहले जन्मा आदमी आज भी जिंदा है तो यकीनन उसे बहुत जानकारी भी होगी। फिर जॉन का एक दोस्त जो बायोलॉजिस्ट है वो कहता है अगर ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स हैं उनके अनुसार मनुष्य 190 सालों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का नशा करता है या अपनी बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाता है तो वो बहुत जल्द मर जाता है। फिर जॉन का दोस्त यह भी कहता है कि अगर मनुष्य की बॉडी सही तरह से चले तो वो हज़ारों सालों तक जिंदा रह सकता है। वो बताता है कि पेनक्रियास के सेल्स हर 24 घंटे बदलती रहती है। अगर इंसानी शरीर सही तरीके से सेल बनाता रहे तो लंबे समय तक जीवित रह सकता है। वह कहता है कि एक युग ऐसा था जिसमें जादू टोने को मानते थे। फिर एक युग ऐसा भी आया जिसमें साइंस को इम्पोर्टेंस मिलती थी, और एक युग वो भी था जिसमें कोलंबस अपनी जर्नी पर गया था। जब कोलंबस अपनी जर्नी पर गया था तो लोग उसे पागल समझते थे। इस पर जॉन कहता है जब कोलंबस अपनी यात्रा पर गया था मैं भी उसी यात्रा में उसके साथ था, क्योंकि बाकी लोगों की तरह मुझे भी लगता था कि धरती एकदम सपाट है। जॉन कहता है कि उसे लगता था कि किसी एक पॉइंट पर आकर धरती खत्म हो जाएगी और वो नीचे गिर जाएगी। जब जॉन ये बातें अपने दोस्तों को बताता है तो उसे बड़ी हैरानी से देखते हैं। फिर उसका दोस्त जो बायोलॉजिस्ट है वो कहता है कि फिर तो तुम गुफा में भी रहे होगे। तभी जॉन एक अजीब सी आवाज़ निकालता है और सब उसे देखकर हंसने लग जाते हैं। अब जॉन की एक और दोस्त बाहर से अंदर आती है। उसे पूछती है क्या हुआ, तो उसे जॉन के बारे में बताते हैं कि जॉन बता रहा है कि वो हज़ारों सालों से जिंदा है। वो इस बात को नहीं मानती, लेकिन सभी लोगों को जॉन की ये कहानी बहुत अच्छी लग रही थी। जॉन कहता है कि उसकी उम्र नहीं बढ़ती। जब वो छोटा था तब से लेकर उसकी आयु 35 साल तक बढ़ी, लेकिन उसके बाद उसकी उम्र बढ़ना बंद हो गई। मेरे साथ जो मेरे आदिवासी दोस्त थे वो बूढ़े हो गए, लेकिन मैं वैसा का वैसा ही रहा। मेरे दोस्तों को लगता था कि मैं उनकी उम्र चुरा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे भगा दिया। जॉन कहता है पास्ट के दिन उसे ज़्यादा अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन कुछ यादें हैं। इसलिए वो बताता है कि शुरू के 2000 साल बहुत ठंडे थे, क्योंकि आसपास उस वक्त ग्लेशियर थे जो वक्त के साथ साथ पिघलने लगे, जिससे पानी का लेवल बढ़ा और महाद्वीप जो पहले एक थे वो दूर दूर हो गए। फिर जॉन की इस बात पर बायोलॉजिस्ट कहता है कि ये सब तो किताबों में भी लिखा है। जॉन कहता है किताबों की सहायता से तो मैं बस इन्हें याद कर पाया हूँ, वरना 14,000 सालों की बातें याद रखना इतना भी आसान नहीं है। फिर एक लड़की जॉन से पूछती क्या उस वक्त तुम्हारे मन में सवाल नहीं आया कि ये सब कौन कर रहा है। तो जॉन कहता है हमें लगता था आसमान में कोई रहता है और उन्होंने ही हमें इस दुनिया में भेजा है। जॉन कहता कई बार तो उसे ऐसा लगता था कि उसे किसी ने श्राप दिया है, या कभी ऐसा लगता था कि ये कोई वरदान है कि वो कभी मर नहीं सकता। इस पर जॉन के दोस्त जॉन से कई सवाल पूछते हैं जिनका जॉन सही जवाब दे देता है। अब जॉन का दोस्त कहता है कि तुम हमें ये सब क्यों बता रहे हो। जॉन कहता है कि मैं तुम लोगों को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो मैं बनकर गुड बाय करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से अजनबी बनकर नहीं जाना चाहता। जॉन कहते हैं उसने अपनी जर्नी पूर्व से शुरू की, क्योंकि उस तरफ सूरज निकलता था। इस तरह जॉन अपनी जर्नी के बारे में बताता है कि उसने कैसे युगों को बदलते देखा है, तरह तरह की धातुएं देखी हैं, लोगों को शहरों में रहते देखा है, उसने ओशियंस देखे हैं, तरह तरह की भाषा सीखी। इस तरह वक्त बदलता गया
लोग भी विकसित होते गए, लेकिन जॉन वैसा का वैसा ही रहा, जिस वजह से उसे लोगों से खुद को छिपाना पड़ रहा था और इसीलिए कई बार जगह बदलता रहता था। वो बताता कई बार तो उसने खुद की मौत की खबर फैलाई, जिसकी वजह से उसे नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए और उसे जेल भी जाना पड़ा। जॉन बताता है जब उस यात्रा के दौरान जब वो इंडिया में आया तो वो गौतम बुद्ध से मिला। जॉन बताता है कि वो गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए उनका शिष्य बन गया। जॉन कहता है मैंने गौतम बुद्ध को अपने बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन फिर भी उन्हें मेरे बारे में अंदाज़ा था कि मैं कभी मर नहीं सकता। अब बायोलॉजिस्ट फिर जॉन से कहता है कि अगर हम तुम्हारे सच सबको बता दें तो क्या होगा। इस पर जॉन कहता है कि कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। जब ये बातें कर रहे थे तभी वहाँ विल नाम का एक साइकाट्रिस्ट आता है। विल यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था। जब जॉन और उसके दोस्त बातें कर रहे थे तो उसी में से एक दोस्त उसने विल को बुलवाया था, क्योंकि उसे लगता था कि जॉन की दिमाग की हालत ठीक नहीं है। उन्हें जॉन की बातें बिल्कुल सच नहीं लग रही थी। विल को बताया जाता है कि जॉन कह रहा था कि वो काफ़ी सालों से जी रहा है, उसकी उम्र नहीं बढ़ती। तो इस पर विल जॉन से सवाल करता है। वो कहता है कि क्या तुम कभी बीमार नहीं हुए। तो जॉन कहता है हाँ, मुझे कई बीमारियाँ हुई हैं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसी घातक बीमारियाँ हुई हैं। तो विल कहता है इन बीमारियों ने तुम्हारे शरीर पे कोई निशान छोड़ा होगा, मैं वो निशान देखना चाहता हूँ। जॉन कहता है नहीं, मेरे शरीर पे कोई निशान नहीं रहते। फिर विल कहता है फिर तो तुम्हारे आदिवासी दोस्त बिल्कुल सही कहते थे, तुम्हारे अंदर कोई ऐसा साया है जो औरों की उम्र ले लेता है, शायद तुम वैम्पायर हो, जैसे वो हज़ारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं, दूसरा खून पीकर। ये कहकर विल गन निकाल लेता है और जॉन पर तान देता है। वह कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ तुम मरते हो या नहीं। इस पर जॉन के दोस्त विल को रोकने की कोशिश करते हैं। विल कहता है ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ पर गोली मारता हूँ और मैं देखता हूँ कि तुम्हारा घाव भरता है कि नहीं, तुम ठीक होते हो या नहीं। लेकिन बाकी सब विल को रोक लेते हैं और विल वहाँ से चला जाता है। अब जॉन के दोस्त जॉन को बताते हैं कि कैंसर की वजह से विल की पत्नी मारी गई। ये सुनकर जॉन समझ जाता है कि विल इस वक्त परेशान है, इसलिए वो विल के पास जाकर उससे गन ले लेते हैं। लेकिन वह देखता है कि उसकी गन तो बिल्कुल खाली है। जब जॉन अंदर आ जाता है तो जॉन के दोस्त जॉन से आगे की कहानी सुनना चाहते हैं। जॉन के दोस्त जॉन से पूछते हैं कि क्या वो किसी धर्म में विश्वास करता है। तो जॉन कहता है कि वो किसी धर्म को नहीं मानता। फिर जॉन से पूछते हैं क्या वह ईश्वर को मानता है। तो जॉन कहता है ईश्वर है तो वो हमारे चारों तरफ है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। अब जॉन से पूछते हैं क्या वो जीसस को मानता है, क्या वो जीसस के समय किसी ऐसे इंसान से मिला था जिसका जिक्र बाइबल में है। जॉन कहता है हाँ। जॉन बताता है बाइबल में जितने भी इवेंट्स हैं वो सभी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं और उनमें थोड़ी बहुत हेर फेर करके बाइबल में लिखा गया है। जॉन कहता है बाइबल सिर्फ एक मिथ है। ये सुनकर जॉन की एक दोस्त खड़ी हो जाती है, क्योंकि वह बहुत धार्मिक होती है। वो धर्म के बारे में इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन बाकी दोस्त उसे समझाते हैं क्योंकि ये कहानी उन्हें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लग रही थी। अब आगे जॉन बताता है कि 17वीं शताब्दी में वो एक ऐसे आदमी से मिला था जो बिल्कुल उसे उसके जैसे लगा था। उन्होंने 2 दिन तक बातें की, एक दूसरे को चेक भी किया और फिर जॉन कहता है कि हमने डिसाइड किया कि हम दोनों टच में रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 200 साल बाद मुझे वो आदमी कहीं दिखाई दिया, लेकिन इससे पहले मैं उसके पास पहुंचता वो वहाँ से जा चुका था। इस तरह जॉन के दोस्त जॉन से बहुत सवाल करते हैं, वो धर्म से रिलेटेड बातें करते हैं। जॉन बताता है गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर उसने बहुत सारी अच्छी बातें सीखी। 500 साल बाद जब रोम एम्पायर चल रहा था तो चारों तरफ कत्लेआम चल रहा था, तो जॉन ने सोचा जो उसने गौतम बुद्ध से सीखा था वो उसे लोगों तक पहुंचाए। वो बताता है जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो रोम एम्पायर को वो पसंद नहीं आया और उसे मारने की कोशिश की गई। जॉन पर सूली पर चढ़ा दिया गया। ये सुनकर जो लेडी धार्मिक थी वो कहती है कि तुम ये मत कहना कि तुम जीसस क्राइस्ट हो। जॉन कहता है मैंने कभी नहीं बोला कि मैं जीसस हूँ, लोगों ने मुझे ये नाम दिया है। जॉन कहता है जब उसे सूली पर चढ़ाया गया तो उसने बॉडी के पेन को ब्लॉक कर दिया और ये टेक्निक उसने इंडिया में सीखी थी। ऐसा करने से सबको लगा कि जॉन मर गया और इसलिए उसे क्रॉस पर बांधकर एक गुफा में छोड़ दिया, उसे इस गुफा में बंद कर दिया। लेकिन जॉन बताता है जब उसकी बॉडी नॉर्मल हुई तो गुफा से बाहर चला आया, लेकिन गुफा से बाहर उसके डिवोटीज थे, उसके समर्थक थे। वो जॉन को जिंदा देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जॉन ने फिर से जन्म लिया है। जॉन कहता है कि मैं उन्हें सच बताना चाहता था, लेकिन वो इतने खुश थे वो सच सुनना ही नहीं चाहते थे। जॉन कहते हैं वो उस जगह को छोड़कर यूरोप आ गया। जॉन कहते हैं उसने कभी भी किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं किया, ना ही कभी वो पानी पर चला है। अब एक लेडी ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। जॉन का एक दोस्त जॉन से कहता है जब तुम्हें शूली पर चढ़ाया गया जो तुम्हारे हाथों पे कीलें लगी थी, मैं वो निशान देखना चाहता हूँ।
जॉन कहता है मेरी बॉडी पर कोई निशान नहीं रहता। अब जॉन का एक और दोस्त कहता है कि जीसस क्राइस्ट और गौतम बुद्ध की टेक्निक बिल्कुल एक जैसी थी। वो हमेशा भाईचारा, शांति, दयालुता इनका संदेश देते थे। जब वो सब बातें कर रहे थे तो विल वापस आ जाता है। जॉन से पूछा जाता है उसका नाम जीसस कैसे पड़ा। जॉन कहता है मैंने हमेशा अपना नाम जॉन ही बताया, लेकिन जब मेरे दोबारा जिंदा होने की बात फैली तो मेरे नाम में कन्फ्यूजन पैदा हो गई। किसी ने मैंने जॉन कहा, किसी ने मुझे जोसेफ कहा और किसी ने मुझे जीसस कहा, और लोगों ने मुझे जीसस कहना शुरू कर दिया। जब लोगों ने मुझे ध्यान दिया तो उन्हें पता चला कि मैं लंबे समय से जिंदा हूँ, तो वो समझ गए कि मैं अमर हूँ। जॉन कहता है हर भाषा में लोगों ने उसे अलग अलग नाम दिए हैं। जब मेरे जिंदा होने की खबर फैली तो लोगों ने उसे भगवान बना दिया, उसे जीसस बना दिया। जॉन की एक दोस्त कहती है ये सब सच नहीं है। अब जॉन सबसे पूछता है मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। उसके सब दोस्त इमोशनल हो जाते हैं। जॉन की आवाज़ में इस वक्त वो गहराई होती है, उसके चेहरे पे वो तेज होता है, और जॉन की इस बात पर विश्वास कर लेते हैं। तभी विल कहता है अपनी झूठी कहानी बनाना बंद करो, मुझे पता है कि तुम ये सब लोगों की अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो। ये सुनकर जॉन हर एक पल के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है कि हाँ बस एक कहानी है, मैं बस एक कहानी सुना रहा था। ये सुनकर अब जॉन के दोस्त वहाँ से उठकर चले जाते हैं, लेकिन जॉन की गर्लफ्रेंड को जॉन की इस बात पर विश्वास होता है, वो वहीं पर रहती है। अब जॉन की गर्लफ्रेंड जॉन से पूछती है कि तुमने अपना नाम क्यों बदला और तुमने अपना नाम कितनी बार बदला है। जॉन कहता है उसने सिर्फ सरनेम बदला है। ये सब बातें विल सुन लेता है। जॉन बताता है कि 60 साल पहले वो एक हार्वर्ड में पढ़ाता था और उसका नाम विल थॉमस था। ये नाम सुनकर विल को झटका लगता है। वो कहता है क्या तुम केमिस्ट्री पढ़ाते थे। जॉन कहता है हाँ। विल कहता है मुझे तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। जॉन कहता है तुम्हारी मोम का नाम नोरा था। विल पूछता है मेरे जन्म से पहले हमारे पास एक डॉग था, उसका नाम क्या था। जॉन बताता उसका नाम वोफी था। ये सब सुनकर विल समझ जाता है जॉन जो कह रहा था बिल्कुल सच था। विल का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। विल कहता है तुम हमें छोड़कर क्यों गए, मेरी मोम को छोड़कर क्यों चले गए थे। जॉन कहता है कि अब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी मोम के साथ क्यों नहीं रह सकता था। तभी विल को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मारा जाता है। अब जॉन विल को एम्बुलेंस में छोड़ देता है। अब जॉन वहाँ से फिर किसी और नई जगह के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन एक पल के लिए वो गाड़ी रोक लेते हैं क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड सैंडी का इंतज़ार कर रहा था, और इस तरह वो भी अगर जॉन के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। ये दोनों आगे का सफ़र एक साथ शुरू करते हैं। ये थी कहानी द मैन फ्रॉम अर्थ की। इस कहानी का दूसरा भाग भी है। अगर आप दूसरा भाग भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें इस बारे में बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।